नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि फ्रांस राफेल की डिलीवरी बहुत तेज़ी से कर रहा है और आज भी 3 राफेल भारत पहुंच चुके हैं। लेकिन इसी बीच राफेल को लेकर एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। खबर ये है कि भारतीय नौसेना भी अपने जंगी बेड़े में राफेल को शामिल करना चाहती है। खास करके आईएनएस विक्रांत के लिए राफेल खरीदना चाहती है, वो भी 2 स्क्वाड्रन, यानी कि लगभग 36 से लेकर 38 लड़ाकू विमान। और इसके लिए राफेल के एक बहुत खास वेरिएंट को चुना गया है। इसका नाम है राफेल एम। एम का मतलब मरीन। राफेल मरीन को इसमें चुना गया है और भारतीय नौसेना चाहती है कि इसकी डील जल्द से जल्द पूरी कर ली जाए, क्योंकि आईएनएस विक्रांत जो भारत का एक बिल्कुल नया और एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसे भारतीय नौसेना में शामिल होना है। और ये डील बहुत चौंकाने वाली भी मानी जाती है, क्योंकि अभी तक कंफर्म यह था कि हमारा जो आईएनएस विक्रांत होगा उस पर मिग-29 जो रूसी लड़ाकू विमान है उसे तैनात किया जाएगा। लेकिन अब नौसेना का यह मानना है कि हमारा आईएनएस विक्रांत इतना एडवांस है, उसमें हमने इतनी हाई एंड टेक्नोलॉजी को डाला हुआ है, तो क्यों ना उस पर सबसे बेस्ट लड़ाकू विमान को ही तैनात किया जाए। और इसी सोच के साथ नौसेना आगे बढ़ रही है। लेकिन नौसेना के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है पैसों की दिक्कत, और इसी का तोड़ अब नौसेना ने निकाल लिया है। दरअसल साउथ ब्लॉक के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने बताया है कि भारतीय नौसेना राफेल को खरीदना नहीं चाहती है, वो इन्हें लीज पर लेना चाहती है, यानी कि किराए पर। क्योंकि भारतीय नौसेना और डीआरडीओ दोनों मिलकर एक टेड बीएफ नाम का लड़ाकू विमान तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो तेजस होगा वो भी तैनात होगा इन पर, इसलिए 5 से 10 साल तक राफेल एम को लेकर हम काम चला सकते हैं। किराए पर लेने के बाद जो पैसा बचेगा उसे हमारे लड़ाकू विमान टेट बीएफ और तेजस पर लगा सकते हैं, ताकि उनका निर्माण कार्य और तेजी से हो सके। इसलिए भारतीय नौसेना यह प्रपोजल लेकर गई है डीएससी के पास, डिफेंस एगोजेशन काउंसिल। वहाँ से अप्रूव होगा ये प्लान, फिर ये वहाँ से जाएगा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पार, फिर वहाँ से पास होगा और फिर अंत में जाएगा हमारी कैबिनेट के पास, और वहाँ पर पास होगा और फिर हम राफेल लीज पर ले पाएंगे। हालांकि आपको ये प्रोसेस काफ़ी लंबा लग रहा होगा, लेकिन इसमें जो मेन है वो डीएससी है। डीएससी ने अगर क्लियर कर दिया तो बाकी किसी में दिक्कत नहीं होगी, हर जगह 1 से 1.5 महीने में क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब आप में से कई लोगों का सवाल यह होगा कि फ्रांस क्या हमें किराए पर लड़ाकू विमान देगा? तो जी हाँ, फ्रांस को कोई दिक्कत नहीं है, भारत उससे लड़ाकू विमान खरीद दे, लीज पर ले, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, भारतीय नौसेना ये डील जल्द से जल्द इसलिए भी चाहती है क्योंकि चीन एक और एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी कि नया एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी सेना में शामिल कर चुका है। ऐसे में भारत को भी अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है आईएनएस विक्रांत, उसे भी सेना में शामिल करना होगा। और ज़रा सोचिए, आईएनएस विक्रांत पर जब राफेल विमान तैनात होंगे तो कितना डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा। और हम चीनियों को तो पूरा ही आउटकास्ट ही कर देंगे, क्योंकि चीन के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उन पर रूसी लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं जो बहुत पुराने हो चुके हैं, या तो नए लड़ाकू विमान जो है वो रूस की टेक्नोलॉजी को चुरा कर बनाए गए हैं, यानी कि कॉपी किए गए हैं। ऐसे में क्वालिटी में राफेल के सामने कहीं मैच नहीं खाते। तो इस डील पर आपका क्या विचार है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल इंडियन नॉलेज शो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।